शेयर बाजार के लिए देश में होने वाले चुनाव आज के टाइम में ताश के पत्तों में मौजूद सबसे ताकतवर इक्के के जैसे हो गए हैं। आप कहेंगे भला कैसे? भाई इस बात का अंदाजा आप पिछले साल 5 राज्यों के नतीजों से साफ लगा सकते हैं, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, जिसके बाद शेयर बाजार ने जो तेजी दिखाई वो सच में देखने लायक थी। कुछ ही महीनों में भारत का शेयर मार्केट 4.5 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया। ऐसे में बड़ी संभावना है कि भारतीय शेयर बाजार जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर का भी हो जाएगा। मगर 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना तो पहले किसी और चीज के लिए देखा जा रहा था। याद है ना आपको? सही सोच रहे हैं आप। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने की बात कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में तो ये सपना 4 ट्रिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 4 साल में देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकती है। इसके विपरीत भारत का शेयर बाजार हो सकता है 2 ही महीने में 5 ट्रिलियन डॉलर के जादुई नंबर को टच कर जाए। इसका मतलब ये है कि अगले 2 महीने में देश का शेयर बाजार की वैल्यू में करीब 300 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में देश के शेयर बाजार की वैल्यूएशन 4.71 ट्रिलियन डॉलर यानी 390 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीएसई के डेटा से पता चलता है कि 26 अक्टूबर के बाद से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 5300 से ज्यादा कंपनियों का मार्केट कैप 3.73 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.71 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि इस दौरान मार्केट कैप में 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.02 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक का इजाफा देखने को मिला है। शेयर बाजार की हैसियत बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 56 शेयर वाले पीएसयू इंडेक्स में देखने को मिला है। 26 अक्टूबर से आज तक 1 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि में से 290 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन इन्हीं सरकारी कंपनियों के शेयरों ने दिया है। दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सेंसेक्स के 30 शेयरों का देखने को मिला। तब से अब तक 259 बिलियन डॉलर जोड़े हैं इन्होंने। इसके बाद बीएसई मिड कैप 150 का कंट्रीब्यूशन 214 बिलियन डॉलर का रहा और बीएसई स्मॉल कैप 250 का 92 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन रहा। इन चारों ने मार्केट कैप के उछाल में 85% का योगदान दिया है। 26 अक्टूबर के बाद से अब तक पीएसयू इंडेक्स में करीब 60% की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीएसई के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में तब से अब तक करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। पीएसयू इंडेक्स की सरकारी कंपनियों में एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आईओसी और ओएनजीसी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिन्होंने अक्टूबर के अंत से अब तक बीएसई पीएसयू इंडेक्स के इजाफे में 37% का कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, टीसीएस, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने सेंसेक्स की तेजी में 54% का योगदान दिया। एसबीआई ने 16 फरवरी को 774.70% का 52 हफ्तों का हाई दिखा दिया, जबकि रिलायंस ने 15 फरवरी को 2968.4 का हाईएस्ट लेवल को टच कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप भी 20 लाख करोड़ को पार कर गया। इसी अवधि में मिड कैप इंडेक्स में 27% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला और स्मॉल कैप इंडेक्स में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्यों आ रही है पीएसयू में तेजी? इस पर जानकारों का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा होने से पीएसयू में तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू इंडेक्स ही शेयर बाजार को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का दमखम रखता है, ऐसा लग रहा है। यानी देश की इकोनॉमी से पहले देश का शेयर बाजार 5 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल सकता है। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कौन पहले 5 ट्रिलियन डॉलर होगा, देश की इकोनॉमी या शेयर मार्केट? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।